नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, टीसीएस के दमदार नतीजे, उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज के भी अच्छे नतीजे और अब हम सभी को इंतजार है इन्फोसिस के नंबर्स का। अब कैसे रह सकते हैं इन्फोसिस के नतीजे, यही चीज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं विदाउट एनी डिले। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना कि कैसे रह सकते हैं इन्फोसिस के नंबर्स। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, इसे कहते हैं प्रीव्यू, प्रिडिक्शन, बाजार का अनुमान। ये जो अनुमान है ना, अगर इससे बेटर आ गए तो नंबर अच्छे हैं और अगर इससे खराब आए तो खराब है। साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हो रहा है मत देखिएगा। अनुमान के सामने अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अनुमान के सामने खराब है तो खराब है। शेयर बाजार एग्जैक्टली ऐसे काम करता है कि आप मान के चल रहे हो कि आपके पास कहीं से 1000 रुपए आने वाले हैं और आ गए गलती से 1100, तो आप खुश हो जाओगे, अरे 1100 हो गए यार। इन केस 950 आए तो थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आएगी, यार 950 आए, 1000 की उम्मीद थी। चाहे बेशक लास्ट क्वार्टर आपके 1500 आए हो या 800 आए हो, 500 आए हो, उससे फर्क नहीं है। आपकी जो उम्मीद थी उसके सामने क्या प्रदर्शन रहा है वो मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। एग्जाम्पल के रूप में एक लाइव एग्जाम्पल दूं तो टीसीएस में अनुमान था प्रॉफिट 4% साल दर साल घटकर आएगा। प्रॉफिट 4% नहीं 3% घटकर आया, तो प्रॉफिट तो कम था ना, लेकिन बाजार खुश हो गया क्योंकि बाजार तो 4% डाउन देख रहा था, प्रॉफिट 3% हुआ तो मार्केट ने खुशी दिखाई और स्टॉक 7% तक भागा, आप सभी ने देखा। अब इन्फोसिस से क्या अनुमान है, चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो बाजार मान के चल रहा है कि 2.6% से बढ़कर आ सकता है। अब जो नंबर बताता हूं रेवेन्यू लिख के वो नंबर लिख लेना, अगर उससे ऊपर आ जाए तो अच्छे नंबर समझ लेना और उससे नीचे आ जाए तो खराब नंबर समझना। अनुमान है कि 38,900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पेश करेगी। बस इतना आप अपने दिमाग में बिठा लो। अगर 38,900 करोड़ से ज्यादा आता है तो अच्छे आए रेवेन्यू और कम आता है तो खराब है रेवेन्यू। कांस्टेंट करेंसी आय की बात, डॉलर आय की बात करूं अगर मैं, तो डॉलर आय कंपनी की 2.1% बढ़कर आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 466.1 करोड़ रुपीस पे, 1 करोड़ डॉलर पे। ठीक है जी। अगर बात करें कामकाजी मुनाफे यानी एबिट मुनाफे की, तो एबिट कंपनी पेश कर सकती है दोस्तों 4% बढ़त के साथ 7,925 करोड़ पे, ये भी नोट कर लीजिएगा। मार्जिन्स की बात करें तो इंप्रूवमेंट का अनुमान है 20.1% के सामने 20.4% आ सकता है। तो अगर मार्जिन 20.4% से ज्यादा आते हैं तो अच्छे मानना और कम आते हैं तो खराब मानना। अगर मुनाफा जो पैट होता है एग्जैक्टली उसकी बात करें तो वो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% गिरकर आ सकता है। ये बड़ा झटका दिख रहा है। 6,300 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आ सकता है, तो ये कुछ ज्यादा बड़ी डिप देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं पता नहीं। कांस्टेंट करेंसी आय में बात करी जाए तो 2.3% की ग्रोथ संभव है इस बार। बड़ी डील पूरे होने से आय में उछाल संभव है। वेतन खर्च में बढ़त नहीं होने से मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। 20 से 22% का मार्जिन गाइडेंस भी बरकरार रहने की संभावना लगाई जा रही है पूरे बाजार से। यानी गाइडेंस अच्छी दिख रही है लेकिन प्रॉफिट में डिप आ रही है। अब क्यों आ रही है ये पता नहीं, क्यों बाजार इतना बड़ा डिप का अनुमान लेके जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, टीसीएस देखा हमने 4 से 3% की गिरावट का अनुमान था। एचसीएल टेक देखा 2 से 2.5% की गिरावट का अनुमान था। दोनों ने दमदार प्रदर्शन करा। अगर इन्फोसिस की बात करें तो रेवेन्यू, एबिट, मार्जिन हर जगह बढ़त आएगी ऐसा अनुमान ऑलरेडी है, लेकिन प्रॉफिट का आंकड़ा बहुत ज्यादा कमजोर बाजार सोच के चल रहा है। अब हमें इन्फोसिस के शेयर में क्या करना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखिए, इन्फोसिस के शेयर की बात करूं तो एक ही व्यू है मेरा। ये स्टॉक 1700 तक के हमारे टारगेट्स तो डन कर चुका है। 1950 रुपए का स्टॉक का 2022 में जो हाई लगे थे जनवरी में, वो 1950 के थे। एग्जैक्टली बोलूं तो जहां तक मुझे याद आ रहा है 1954 रुपीज का भाव था। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर इस शेयर में कोई भी डिप आती है सिर्फ आप खरीदिएगा, क्योंकि ये स्टॉक गिरने वाला नहीं है ज्यादा। एट द एंड ऊपर ही चला जाएगा और नंबर अच्छे आ गए तो ये इस बार फ्रेश लाइफाई के लिए तैयार है, जो कि 1950 रुपए का है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो आज इस कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, इसलिए पहले मैंने प्रीव्यू शेयर कर दिया है आप सभी के साथ। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं एक बार देख लेता हूं कि आज ही है ना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा।
एशियन पेंट, एलटीआई, माइंट्री, इन सब के नंबर हैं। आज इन्फोसिस का नाम तो मेरे को नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो आज नहीं है नंबर इन्फोसिस के। आई थिंक 20th को है जहां तक मुझे। इन्फोसिस के कल आएंगे दोस्तों नंबर 18 जुलाई को इन्फोसिस यानी कल नंबर पेश करेगी कंपनी। पोस्ट मार्केट नंबर आते हैं, तो जैसे ही नंबर आएंगे मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, बट अनुमान जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आज एशियन पेंट के नंबर आने हैं जिसको हम क्लोजली वॉच करेंगे, और एशियन पेंट का अनुमान भी मेरे पास है। अगर आप लोग कहोगे तो वो मैं डायरेक्ट भी डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ जब नंबर्स आ जाएंगे तो उसी के सामने मैं आपके साथ डिस्कशन करूं एशियन पेंट के नंबर्स का। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।